आज प्रदेश चुनाव समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई, जिसमें 2 मेंबर निजी कारण से नहीं आ पाए, बाकी सारे के सारे मेंबर आ पाए। भंवर जितेंद्र सिंह जी बाहर थे। रामेश्वर डूडी जी के पिताजी की पुण्यतिथि थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। और राजेंद्र जी यादव के कोई निजी अति आवश्यक कार्य था, उसके अलावा सारे मेंबरों ने हिस्सा लिया। और उस बैठक में हमारे सीईसी के 2 मेंबर भी पूरी कार्रवाई को ऑब्जर्व करने के लिए, सुनने के लिए आए हुए थे। हमारे प्रभारी और सह प्रभारी भी आए हुए थे। सब ने, आप देखिए कि हमने 2 बजे मीटिंग शुरू की थी और 4:30 बज रहे हैं। 2.5 घंटे तक हमने प्रत्येक मेंबर से चर्चा की, किस प्रकार से हम कैंडिडेट सिलेक्शन करें, किस प्रकार से आगे बढ़ें, जिससे हमें अच्छी जीत मिल सके और कांग्रेस की दोबारा सरकार बना सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और सुझावों के बाद में एक राय होकर के जो निर्णय हुआ, हम लोग 21, 22, 23 3 दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा, वो वहाँ उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा। और हम वहाँ पर जो भी आवेदन करने वाले हैं, वो आवेदन हम लोग लेंगे। वो 3 दिन के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। 24, 25, 26, 27 3 दिन हमारे जितने भी पीसी के मेंबर साहिबान हैं, वो 2-2 का ग्रुप बना करके हम लोग जिलों में भेजेंगे। 2-2, 3-3 जिले उनको दिए गए हैं। वो 3 दिन में, या हो सके तो 1 आधा दिन और ले सकते हैं, वो तमाम जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाएंगे। वहाँ पर भी अगर कोई आवेदन देना चाहेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन दे सकता है, और अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी कोई आवेदन देगा तो वो दे सकता है। हम लोग वहाँ पर जो भी आवेदन का एक प्रोफार्मा जारी करेंगे, उसके साथ में हम उनसे काफ़ी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको देना होगा। और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं, वो अपनी राय के साथ कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम लोग पीसी के अंदर चर्चा करके और एक राय बना करके और सीसी के अंदर हम हमारी बात रखेंगे। जो सीसी के मेंबर हैं और चेयरमैन साहब गोगई साहब 28, 29, 30, 31 4 दिन वो राजस्थान में रहेंगे, दोनों अपने साथी मेंबर साहिबान के साथ में। और उनका स्टेट लेवल पे होगा या संभाग स्तर के ऊपर वो जाना चाहेंगे, जैसा उनका विचार होगा, जैसा उनको व्यवस्थाएं हम देंगे। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो अपना फीडबैक लेंगे। और उसके बाद में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, और बैठक के बाद में हम लोग आगे प्रक्रिया में, कैंडिडेट सिलेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आज राजस्थान में जो माहौल है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे, बूढ़े की ज़बान पे, महिला की ज़बान पे, माता बहने की ज़बान पे हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, हमारी गुड गवर्नेंस और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे साहब का नेतृत्व है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। हम सब एकजुट हैं, हम में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, और हम सब मिलकर के
हमारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है, जो जनता में उनको फीडबैक है, वो इतना उत्साहवर्धक है कि लोग ये कह रहे हैं कि 101% कांग्रेस की पार्टी दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। तो निश्चित रूप से उस अवसर का लाभ भी हम उठाएंगे। लोगों का काम किया है तो उनसे जाकर के भी हम लोग कहेंगे कि जब आपके इतने काम हुए हैं, इतना बजट हुआ है, इतनी योजनाएं हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, ओपीएस लागू हुई है, गारंटियां दी जा रही हैं, गारंटियों का लाभ मिल रहा है, आगे के लिए गारंटियां दी जा रही हैं, 2030 का विजन हमारी सरकार ने पेश किया है। ये सब चीज़ें हमें और संबल प्रदान करेंगी और हम सब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 101% रिपीट करेंगे। ये हमने सब ने एक राय होकर के संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ में, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, और हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ, उनके फरेब, उनकी जो नाकामी राजस्थान में प्रतिपक्ष के रूप में रही है, उसको सब लोग जान चुके हैं। और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के लोग ही आकर के यहाँ चुनावी बागडोर संभाल रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर प्रचार करने के काबिल नहीं है और उसके पास में लोगों को रिझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और ज्यों मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी आएंगे, राजस्थान की जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनको याद कर करके कहेगी कि मोदी जी आप बताइए महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, किसानों की आमदनी का क्या हुआ, आपने ओपीएस देनी कि नहीं देनी, आपने 10 गारंटियों को रेवड़ियाँ कैसे बताई गरीब को लाभ देने वालों को। ये सब चीज़ें आएंगी तो हमें देश के प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के प्रचार करने से, मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये मानना है, जो मुझे फीडबैक मिला है, कि अगर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रचार करने आता है तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। क्योंकि 9 साल से केवल जुमले सुन रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं, एक भी योजना नहीं है। और ईआरसीपी और जितने वादे किए थे वो सब उनके केवल नकली बातें हो गई और झूठे वादे रह गए। तो निश्चित रूप से हमारी बहुत ही सफल मीटिंग हुई है और मैं कह सकता हूं सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, सबके सुझावों के आधार के ऊपर कि सब में एक जज्बा और जुनून है और सबके पास में बताने लायक, जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखने लायक सामान है। क्योंकि हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसको भी हमने 90% के लगभग वो घोषणाएं पूरी की हैं। जो हमने रिपोर्ट कार्ड बार बार मीडिया के सामने किताब बना बना के छापा है, आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी या किसी ने इस प्रकार से अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोग 2023 में जीतेंगे और 2024 का दिल्ली का रास्ता हमारा खुला होगा। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री।